बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्मा खुरम इनसाइट्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान गरारा शरारा का कटिंग और स्टिचिंग का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और फैंसी ये गरारा रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो कैजुअल फॉर्मल भी बना सकते हैं। मैंने नेट पर ये बनाया और 1 साल का ये साइज़ मेरे पास ऑर्डर था, तो मैंने 1 ईयर का इसमें बनाया है। आप इन्हीं साइजेस को बढ़ाकर इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए कोई भी साइज़ बना सकते हैं। इवन के वुमन के साइज़ में भी सेम टेक्निक यूज़ होगी और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। फैब्रिक इसमें 1 गज मेरा यूज़ हुआ है, 1 गज ही इनर लगेगा और 1 गज ही नेट लगेगी इस गरारा के लिए। और यहाँ से 9 इंच छोड़कर आपने जो मैंने आसन है वो मैंने इसकी 12 रखी ताकि इलास्टिक के बाद 9 इंच रेडी रह जाएगी, ताकि बच्चियों को डायपर वगैरह पहनाना होता है तो उसमें कोई मसला नहीं आएगा, थोड़ा लूज रहेगा। और बहुत ही ज़बरदस्त ये गरारा है, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड आती है मेरे पास और ये बहुत प्यारा लगता है, सिंपल और डिसेंट सा। इलास्टिक का जो मैंने विड्थ है वो मैंने रखी है 16 इंच, क्योंकि छोटी बच्ची है इसकी वेस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो आप भी इस देख लीजिएगा अपनी बेबी के ट्राउज़र के साथ, उसका इलास्टिक जो रेडीमेड ट्राउज़र का होगा वही यूज़ हो जाएगा, उसी साइज़ में आप कर दीजिएगा, ठीक है। लेंथ और विड्थ मैंने आप लोगों को मेंशन की है। इसके बाद हम ये घेरा जो है उसका लेंगे, कन्नी से कन्नी तक हम लेंगे। 9 इंच इसकी लेंथ लूँगी, 58 इंच इसकी तकरीबन चौड़ाई होती है घेरे की, क्योंकि ये खुले घेर वाला नेट का फैब्रिक होता है, छोटा घेरा नहीं होता इसमें, तो पूरा घेरा ही मैंने रखा है। इसी तरह जो इनर है मैंने एटल फैब्रिक लिया है, उसमें भी सेम 2 पीसेस कटिंग करूंगी 19 इंच 9 इंच के, ठीक है। अभी हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्दी से गरारा हमारा कटिंग हो गया। इसी तरीके से आपने कटिंग करना है। इसके बाद हम इसको इनर रखेंगे और गुम सिलाई में ये रेडी करेंगे। गुम सिलाई में आपको कोई भी नहीं बताता, सिंपल इसको जोड़कर आसन तो जरा स्टिच कर लेते हैं, लेकिन गुम सिलाई में ज़्यादा अच्छा होता है, ओवरलॉक की भी जरूरत नहीं पड़ती और बहुत कंफर्टेबल होता है। धागे वगैरह लेसिस के धागे बिल्कुल नहीं चुभते फिर बच्ची को, इसमें ये फायदा हो जाता है। अगर आप बनारसी में भी बना लें तो सेम तरीके से आपने गुम सिलाई करना है। तो कोई भी फैब्रिक लें, बनारसी लें, शिफॉन लें, इस तरह से गुम सिलाई करें तो बहुत प्यारा सा गरारा और बहुत ही अच्छा और चुभता नहीं, कंफर्टेबल सा रेडी हो जाता है। क्योंकि आपको पता है फैंसी गरारा जो होता है इस पे काम होता है, वो चुभता है, तो वो उसमें आप ओवरलॉक भी कराएं तब भी सिलाइयों से चुभ रहा होता है, तो इसमें कंप्लेन नहीं आती, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है आपको। सिलाई लगाकर हम इस तरह सीधा कर लेंगे और हम आसन की सिलाई लगा लेंगे जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार ये मेथड है, डिफरेंट है थोड़ा। इसमें सारा गुम सिलाई से आप नेट का गरारा बनाएं या बनारसी गरारा बनाएं या किसी फैंसी फैब्रिक का, तो आपने इसी तरीके से बनाना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी होगा और प्रोफेशनल से भी ज़्यादा अच्छा इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा आपका, ठीक है। और ओवरलॉक करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप चाहें तो करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरह से चुभेगा नहीं, जो कि ज़्यादातर कंप्लेन होती है सिलाइयों से चुभने की। नेट तो वैसे सॉफ्ट ही होती है, लेकिन हमारी लेसिस में थोड़ा सा वो तार का होता है, तो फैंसी होने की वजह से हमें फिर बच्चों को फिर स्पेशली चुभता है, बड़ों को भी चुभता है, तो इसलिए मैं आपको ये तरीका बताया है। तो इस तरह से मैंने चुन्नट लगाने का तरीका भी बताया हुआ है। विदाउट रफलर फुट, जो आप ना आम सादा सिलाई मशीन पर इस तरह चुनन लगा लेते हैं, उससे काम आसान और जल्दी से हो जाता है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, पहले ये वीडियो चेक कर लें, फिर आप उसका लिंक भी देख लीजिएगा। आपको चुनन बनाने में लगाने में आसानी होगी। काम ज़्यादा इतनी भी लगानी है वो आप पे डिपेंड करता है। तो वो सेटिंग ही होती है मशीन की, इसमें मैं अगर बताती तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद अभी हम इसको चुनट को जोड़ेंगे, एक ही सिलाई में दोनों जोड़ लेंगे। आप चाहें तो 2 सिलाई से जोड़ लीजिएगा, लेकिन मैं 1 सिलाई से आपको बता देती हूँ, उसमें से भी जल्दी हो जाता है काम। तो बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक है। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि ये दूसरों के काम आए। और आजकल वेडिंग सीजन है, लोगों को चाहिए होता है, जिनको सिलाई नहीं भी आती, ये वीडियो देखकर आपको गरारा स्टिच करना आ जाएगा। और अगर आप खुद नहीं भी स्टिचिंग करती तो अपने टेलर को दिखाएंगी, तब भी वो आपको ऐसा रेडी कर देगा। तो बच्चियों के अक्सर जो फीमेल टेलर्स होती हैं उनको नहीं पता होता कैसे कटिंग करना, तो ये बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है जो फीमेल टेलर्स के लिए है। और आप बनाएं, और किस कलर में आप बना रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ से थोड़ी सी वीडियो फास्ट की है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप साथ साथ सिलाई सेट करते जाएं, चुनट को सेट करके साथ अंदर लगाएं और सिलाई कंप्लीट कर लें। दोनों इसी तरह से हम जोड़ लेंगे। फ्रिल्स बनाई थी, मैंने आपको बताया था इसका साइज कटिंग में, तो इस तरह से हम फ्रिल जोड़ लेंगे और इसी तरह से हम दोनों जो पाइंचे जोड़ लेंगे, जो इसका घेरा बन जाएगा हमारा गरारे का। अभी इसकी आसन की सिलाई कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, तो सारा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा मैं स्किप करूंगी, इसमें जरूरत नहीं है, एक पाइंचा मैंने आपको लगाकर दिखा दिया, दूसरा भी सेम तरीके से हम लगाएंगे। और सारा डिटेल मैंने कोशिश की है अच्छे से आपको बताऊं, कुछ भी मैंने स्किप नहीं किया है।
लेसिस जो है इसकी कैसे लगनी, गोटा लेस मैंने ली वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आम जो लेसिस की शॉप से आराम से वो मिल जाएगी और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन आपका रेडी हो जाएगा। इस तरह से दोनों हमने पॉइंचे और इसका अस्तर साथ ही जोड़ लिया। पहले हम जो घुटने पे लेस है वो लगा लेंगे, नीचे घेरे पे जो लेस है वो हम लेट लगा बाद में लास्ट में लगाएंगे सारा गरारा रेडी होने के बाद, तो वो बहुत गुलाई में बहुत अच्छा घेर आता है उसका। इसका थोड़ा आसन का सिलाई लगाने का तरीका भी डिफरेंट है, तो वो भी आप देख लीजिएगा ताकि आपका अच्छा फ्लेयर आए थोड़े से घेरे में भी। हालांकि ये थोड़ा घेरा नहीं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा घेरा हो जाता है। आप चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। नेट के जो है सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त घेरे रेडी होते हैं ये। तो पहले आप इस तरह से नेट की सिलाई लगाएंगे। एक तरफ से आपने नेट की सिलाई लगानी, आसन की सिलाई नहीं लगानी। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आपने वैसे ही आराम से सारा स्टिच करना है। थोड़ा सा पीछे से दबाव रखिएगा ताकि जो आम सिलाई मशीन पे जो नेट सॉफ्ट होती है ना उसमें थोड़ी चुनट आ जाती है, तो वो फिर नहीं आएगी, ज़्यादा सफाई से आपकी सिलाई लगेगी। ठीक है, इस तरह से हम इस तरह से बाहर निकालेंगे। दूसरी जब नेट की सिलाई लगाएंगे तो हम साथ में इस तरह से हमने एक तरफ से इसकी सिलाई लगाई है घेरे की और इसको कंप्लीट कर लिया। दूसरी तरफ से जब हम लगाएंगे तो मैं सारा आप ध्यान से देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने गोलाई में घेरे हुए कैसे करना है। आप चाहे तो पहले आसन की सिलाई लगाकर गोलाई में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसान रहता है। तो आपने इसी तरह से देखिए अब हम साथ में आसन की लगा रहे हैं और जो इसका अस्तर है उसको साइड पे कर देंगे, उसके बाद में सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब अस्तर की सिलाई लगा लेंगे हम और उसके बाद इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा? बहुत ही आसान तरीका था। इससे आसान तरीका इंटरनेट पर तो आई थिंक नहीं किसी ने शेयर किया होगा। जो नेट सिलाई करने में ज़्यादा मुश्किल होती है, तो बहुत कम मैंने ट्यूटोरियल देखे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आपका घर पर ही बहुत प्यारा सा और बहुत ही कम प्राइस में एक स्टाइलिश सा रेडी हो जाए ड्रेस। तो आपने ये बनाया और वेडिंग पे किस कलर में बनाया मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। हमने नेट की फोल्डिंग नहीं करनी, हमने सिर्फ अस्तर की फोल्डिंग करनी है। ठीक है, जैसे हम घेरा फोल्ड करते हैं बारीक करें या थोड़ा सा चौड़ाई में करें ताकि ये लटके नहीं, इसलिए मैंने इसमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ा नहीं था। बिल्कुल सेम साइज के हमने दोनों पल्ले कटिंग किए थे, तो ये लटकेगा नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरह से दोनों हमने ये कर लिए। इसके बाद हम लगाएंगे लेस। लेस लगाना बहुत ही आसान है, वो तो आप लोग समझदार हैं। अब हम इसका इलास्टिक लगा लेंगे। तो घेरे की लेस मैं बाद में आपको लगा के भी दिखा दूंगी। ठीक है, ये हमने लगा ली है पहले ही, तो फाइनल जब शूट करूंगी तो उसका भी मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो बहुत ही ईजी मेथड है ये। इस मेथड से बहुत जल्दी और बहुत प्यारा सा और घेर वाला जो गरारा वो तैयार हो जाता है। अगर आपको कोई भी साइज चार्ट चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके जो भी बच्ची का साइज है वो आप मुझसे ले सकते हैं। मैं आपको साइज जो है ना मैं मैसेज कर दूंगी या उसकी शेयर कर दूंगी, तो आप आसानी से अपने साइज में सेम मेथड को फॉलो करते हुए गरारा किसी भी साइज का बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है ये। अच्छा, इलास्टिक लगाने का तरीका भी बहुत आसान है। इस तरह से हमने इलास्टिक को सिलाई लगा ली है, उसके बाद हम इस तरह से इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आएगी, थोड़ा सा बढ़ाकर घेरे इसको सिलाई लगाएंगे और साथ में देखिए हमारा सारा जो है गरारा वूम सिलाई में रेडी हो गया और बहुत ही प्यारा है। तो इसी तरीके से आपने भी रेडी करना है बहुत प्यारा, और किसी भी स्टफ में आप सेम मेथड से रेडी कर सकते हैं। तो आपको ये मेरा मेथड कैसा लगा? आसान लगा या बहुत आसान लगा? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट से पता चलता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है या नेक्स्ट इसकी जो शर्ट है उसका भी मैं आपको एक फैंसी शर्ट इसके साथ कैसी रेडी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। तो इस तरह के ट्रेडिशनल जो आप लोगों ने अगर देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, मुझे पता चले आप लोगों को पसंद आता है। तो आप लोगों को अगर पसंद आया तो ज़रूर बताया करें, उससे फिर मुझे मोटिवेशन होती है कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन बताऊं। तो देखिए कितना प्यारा और अच्छा ज़बरदस्त घेरा रेडी हो गया 1 ईयर का। आपको मार्केट में इस तरह का गरारा नहीं मिलेगा, और अगर मिलता है तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है या बिल्कुल लोकल स्टफ में होता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब घर पे बनाएं और सस्ती प्राइस में बनाएं। थोड़ा सा सेटिंग नहीं किया, मैं शूट जब फाइनल करूंगी तो फिर मैं उसकी फ़ोटो शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखें और इस तरह के अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।